हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या कोल इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सैलरी क्या वाकई में बढ़ने वाली है या ये बहुत पुरानी चीज है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि कोल इंडिया में एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं। जो कोल इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो हर 5 साल के बाद रिवाइज होती है, और जो कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सैलरी हर 10 साल के बाद रिवाइज होती है। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि 1 जुलाई 2021 से कोल इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव्स का जो NCAW 11 लगने वाला है, यानी उनका पे रिवीजन होने वाला है। तो इससे पहले भी कोल इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने इस बात को उठाया था कोल मिनिस्ट्री के सामने कि जो कोल इंडिया के हाईएस्ट कैटेगरी के जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सैलरी जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी से ज्यादा हो गई है, जो कि डीपी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये बात पहले भी कोल मिनिस्ट्री के सामने उठाई गई थी, जिसको कि कोल इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसने उसको भेज दिया था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी डीपी के पास। और डीपी ने उस बात पर उस टाइम पे यानी 2000 जब कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स का पे रिवीजन हुआ था 2017 में, उसके बाद ये सब चीजें हुई थी जिसके लिए बहुत सारे कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स ने बहुत जगह इस डिमांड को उठाया था। तो उस टाइम डीपी ने ये कह दिया था कि जो हमने जो पे स्केल फिक्स कर दिए हैं, यानी E1 का पे स्केल जो फिक्स है 40,000 वाला, E2 का पे स्केल है जो 50,000 वाला, E3 का पे स्केल है 60,000 वाला, जो हमने फिक्स कर दिए हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो फिर वही बात दोबारा आ रही है, क्योंकि कोल इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो फिर से चेंज होने वाला है, तो ये गैप और बढ़ जाएगा। यानी कि जो पहले से ही कोल इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव के जो हाईएस्ट कैटेगरी में काम करने वाले नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सैलरी जो कोल इंडिया के जूनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे फर्दर फिर वो गैप बढ़ेगा। तो फिर कोल इंडिया के जो CMI यानी कि कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन है उसने ये डिमांड दोबारा उठाई थी कि ये गैप और बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि कोल इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको एडिशनल कुछ इंक्रीमेंट्स दिए जाएं ताकि ये गैप ना बढ़ पाए। और जो सबसे बड़ी डिमांड उठाई थी कि जो कोलफील्ड अलावेंस होता है जो कि पहले मिलता था 7%, ये बेसिक का मिलता था, इसको दोबारा से चालू किया जाए और कुछ और अलावेंसेस देके इस गैप को खत्म किया जाए। तो ये बात उन्होंने उठाई थी। तो ये बात डीपी के पास उन्होंने भेजी थी। डीपी जो फिलहाल जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो वहां पर ये बात उठाई गई थी कि जो ये गैप जो बढ़ गया है, ये जो एक तरीके से पे एनोमली हो गई है नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव की सैलरी में, और ये फर्दर बढ़ेगी, तो इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि आप कुछ स्पेशल इंक्रीमेंट दीजिए एग्जीक्यूटिव्स को और कुछ अलाउंसेस दीजिए, और जो कोलफील्ड अलावेंस है CFA जो 7% बेसिक का मिलता था उसको भी चालू करिए। तो अब जो डीपी है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने उस चीज को भेज दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल को और कहा है कि आप इस चीज को देखिए और इस चीज पर कुछ एक्शन लीजिए। तो अब जो गेंद है वो हम कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के कोर्ट में है, वो क्या डिसीजन लेते हैं। अगर वो कुछ सॉलिड डिसीजन लेते हैं और कोल इंडिया को बोलते हैं कि हाँ आप कुछ स्पेशल इंक्रीमेंट दीजिए या कुछ स्पेशल अलाउंस दीजिए, तो ये सैलरी ऑब्वियस सी बात है, ये सैलरी बढ़ सकती है कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स की। अगर कोल इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है वो इस बात पे एग्री नहीं करती है तो ये सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो यही था इस वीडियो में। अगर इसके अलावा आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।